तो देखिए, महाकुंभ 2025 की शुरुआत में चंद दिन बाकी है। प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर है। वहीं गंगा के एक छोर को दूसरे से जोड़ने के लिए महाकुंभ मेले में इस बार सबसे ज्यादा 30 पाटून पुल बनाए गए हैं। ये पुल न सिर्फ पूरे मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को आसान भी बना रहे हैं। पाटून पुल आपको बता दें कि 2500 साल पहले फारसी इंजीनियरों ने तैयार किए थे, जो अब महाकुंभ की लाइफलाइन है। पीपा पुल बनाने में करीब 100 लोग पिछले एक महीने से इन दोनों पुलों को बनाने का काम कर रहे हैं। 2500 साल पहले फारसी इंजीनियर्स ने एक युति निकाली थी, एक पुल बनाया था, जो अब इस महाकुंभ की लाइफलाइन बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीपा पुल यानी पांटून पुल की। ये पांटून पुल इस बार महाकुंभ की लाइफलाइन बन चुका है। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं पांटून यानी वो पीपे वाला पुल, जिसमें आप देखिए छोटे छोटे आपको ढेर सारे पीपे नजर आ रहे हैं। ये जितने छोटे आपको अभी दिख रहे हैं, ये उतने ही विशाल हैं और 5 टन लोहे से बनते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये जो पुल बनता है, पांटून पुल इसे कहा जाता है, ये इस संगम नगरी को मेला क्षेत्र से जोड़ता है। लेकिन इस बार इसकी खासियत ये है कि इस बार जो पांटून पुल है, उनकी संख्या 30 कर दी गई है। यानी आप पीछे देखिए, श्रृंखला देख पा रहे होंगे आप, कितनी लंबी कतार नजर आ रही है इन पुलों की। और 30 पुल सिर्फ बनाए नहीं गए, बल्कि इसमें एक रूल रखा गया है कि इस बार पांटून पुल 1 वे होंगे। यानी अगर आप मेला क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं, तो उस पुल से आप लौट नहीं सकते। उसके लिए आपके लिए दूसरा पुल तैयार किया गया है, ताकि आप इस मेला क्षेत्र में आ सके। और अब आप देखिए ध्यान से, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, इसके पीछे भी एक प्रोसेस बताई गई है। इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको हर 5 मीटर की दूरी पर पांटून नजर आ रहे हैं, ये पांटून लोहे के बने होते हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इनकी क्षमता ये होती है कि ये पानी में डूबते नहीं है। इन पांटून को बांधा गया है रस्सी से, मोटी रस्सी से, और मोटी रस्सी दोनों ओर बांधी जाती है। एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है, जिसे नदी में फेंका जाता है इन पांटूनों को बांध के। यानी ये भी बोला जाता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा धीरे धीरे बालू में दब जाता है और फिर ये पांटून पुल हिलता नहीं है। एक खासियत ये भी है इस पुल की कि आप देखिए, इस पुल पर जो गाड़ियां जा रही हैं, 5 टन से ज्यादा का वजन ये पुल नहीं झेल सकते। और इन पुलों पे जिस पर गाड़ी निकल रही है, उस सरफेस को तैयार करने के लिए 4 लेयर लगाई जाती है। 4 लेयर में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर बालू डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है, और आप देखिए यहाँ पर लकड़ी के पहले लंबी लंबी प्लेटें डाली जाती है, और अब इसके ऊपर मेटालिक प्लेट लगाई गई है, जिस पर से ये गाड़ियां गुजर रही हैं। ये है पांटून पुल का एक नेटवर्क जो संगम पर बिछा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुल पर से अब वाहनों की भी आवाजाही शुरू हो गई है। बताया जा रहा है इस बार संख्या बढ़ा दी गई। पिछले महाकुंभ के दौरान यहाँ पर संख्या 20 थी, लेकिन इस बार 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। और जो कुल मिलाकर इस महाकुंभ के लाइफलाइन इसलिए भी है क्योंकि कनेक्टिविटी का एकमात्र जरिया है। और आप देखिए, जब आप इस पांटून पुल से गुजरते हैं, दोनों ओर नदी का जल जिस तरह से कलकल बह रहा होता है, आपको भी आनंद आता है जब आप इस पुल से गुजरते हैं। सहयोगी पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, प्रयागराज।